वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा पनगिलवार और आज हम देखेंगे हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी का 11th पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वोकैबुलरी। आवर फर्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है। नाउ लेट्स सी द पिक्चर फॉर कॉग्निजेंट। अब जो आपके सामने पिक्चर है उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बच्ची जो पढ़ रही है एंड सेकेंड इमेज में एक बच्ची जो दोनों हाथों से अपना काम कर रही है ना? तो क्या होता है कॉग्निजेंट का मतलब? हैविंग नॉलेज या बहुत ही समझदार या जानकार। ओके, सो लेट्स सी द सिनोनिम्स। Synonyms are aware, conscious, appraised, informed, observant and knowledgeable। अब जो knowledgeable है तो उसका opposite क्या होगा? कहीं ना कहीं senseless, ignorant, indifferent, thoughtless। Okay, let's see the example for cognizant. She is cognizant of her responsibilities as the sales head of the organization। मतलब वो सेल्स हेड है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। यहाँ पर कॉग्निजेंट का मतलब क्या है? पता होना, अवेयर्ड है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। नाउ अवर सेकेंड वर्ड इज कॉन्टोर। कॉन्टोर एक वर्ब है। अब आपके सामने जो इमेज आई है वो किस चीज़ की इमेज है? यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स की। उसमें ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रिपेजियम है, ऐसे काइंड्स ऑफ स्टार्स शेप्स है ना? तो कॉन्टोर्स का मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स या द बॉर्डर आउटलाइन ऑफ समथिंग या डिफरेंट शेप्स। ओके, नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स। आउटलाइन, शेप, फॉर्म, ब्लूप्रिंट, फिगरेशन एंड डिलाइनेशन। नाउ देखते हैं अब इसके एंटोनिम। सिमिलरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि जो शेप्स थे उसमें बहुत अलग अलग आकृति थी। अब उसका ऑपोजिट क्या होगा? सिमिलरिटी, मतलब जो एक जैसे होंगे। ओके, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी ट्रेस्ड द कॉन्टोर ऑफ हिज फेस विथ हर फिंगर्स। मतलब उसने उसका फेस कैसे देखा? उसके फिंगर्स से उसके फेस की आकृति का अनुमान लगाया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट एक नाउन है। अब जो आपके सामने पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है? एक फ्रॉग है और फ्रॉग का जो टंग है उसने बहुत ही लंबी खींच ली है वो कीड़े को लेने के लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं उसने कीड़ा खाने के लिए अपने आप को मुसीबत में डाल दिया, है ना? अब जो सेकेंड इमेज है वो भी क्या हो रहा है? ये कार्टून कार्टून को चेन लगी हुई, लॉक लगा हुआ है, लेकिन उसके एंड पे क्या है? बॉम्ब लगा हुआ है। मतलब प्रीडिकामेंट में अगर आप इस इमेज से वो निकालोगे तो क्या होगा? मुसीबत या कठिन परिस्थिति, अ डिफिकल्ट, अनप्लीजिंग और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स। सर्कमस्टेंसेस, क्राइसिस, डेडलॉक एंड डायलेमा, जिसका मतलब क्या होता है? दुविधा या गतिरोध। नाउ इसके क्या होंगे एंटोनिम्स? अब जो चीज़ कठिन परिस्थिति थी तो वो एक हमारे पास सूटेबल या कंफर्ट जोन होगा, तो इसके एंटोनिम क्या होंगे? एडवांटेज, बेनिफिट, एग्रीमेंट, ब्लेसिंग, ईज, ब्रेक थ्रो एंड पीस। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। In this predicament, the company turned to the lower legislature for protection। मतलब इस predicament परिस्थिति में, मतलब इस कठिन परिस्थिति में कंपनी ने लोअर लेजिस्लेटर के पास चली गई है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। नाउ अनएनिमसली। अनएनिमसली एक एडवर्ब है। अब जो आपके सामने टू पिक्चर्स है इसमें जो फर्स्ट इमेज है उसमें क्या हो रहा है? अगर हम किसी से पूछे कौन कौन मेरे साथ है तो शायद वही हो रहा है कि मैं, सबने अपने हैंड रेस किए, है ना? और सेकेंड इमेज में भी ऐसे ही कुछ है। तो अनएनिमसली का मतलब क्या है? विदाउट ऑपोजिशन, मतलब सर्वसम्मति से। ऐसे कोई ऐसी कोई चीज जिसमें सभी लोग अग्री है
है ना। तो अनएनिमसली का मतलब जिसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सर्व सम्मति है उसमें। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम। कलेक्टिवली, कॉमनली, कंसिस्टेंटली एंड यूनिवर्सली। मतलब क्या होगा इसका मतलब कि इन सभी का मतलब है सर्वसम्मति। कलेक्टिवली मतलब एक ग्रुप में काम होता है ना। कॉमनली जो सब में कॉमन है। देखते हैं इसके एंटोनिम। डिफरेंटली, डाइवर्जेंटली एंड ऑपोजिटली। मतलब कि जिसमें अगर एक भी ऑपोजिशन आया है तो क्या होगा वो ऑपोजिटली, डाइवर्जेंटली, डिफरेंटली, सबके अलग अलग मत है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द स्टैंडिंग कमिटी has decided to pass the bill unanimously after a marathon round of discussion। मतलब मैराथन राउंड के बाद जो स्टैंडिंग कमिटी थी उसने ये बिल पास कर लिया। मतलब बिल क्यों पास किया? क्योंकि उसमें सभी एग्री थे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। अनरिवील्ड। अनरिवील्ड एक वर्ब है। अब आपके सामने जो पिक्चर है उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक बहुत बड़ा वायर है, बहुत बड़ी रस्सी है और दूसरा इंसान क्या कर रहा है? उसको सुलझा रहा है ना। इसके पास जो पहले वाले के पास क्या है? गुथे हुए कंडीशन में है वो, और सेकंड वाले के पास सुलझी हुई कंडीशन में। देखिए वो निकालते जा रहा है और उसे गोल गोल घुमाते जा रहा है। नाउ इन सेकेंड इमेज देखिए वो उसको एक पाथ का डायरेक्शन दे रहा है। रेड वाला जो कार्टून है वो ब्लू वाले को ऊपर खींच रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? सुलझाया हुआ। या अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में तो हम सुलझाया हुआ को समझ सकते हैं, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है उसमें क्या क्या कर रहा है? वो उसको मुसीबत से निकाल रहा है ना। एक मुसीबत वाली सिचुएशन में था वो, उसको सुलझा रहा है, उससे उस कंडीशन से उसे निकाल रहा है। तो इसलिए अनरिवील दोनों ही कंडीशन में यूज होगा। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम। डेसिफर्ड, अनडेड, रिजॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? सॉल्व किया हुआ, जो चीज सुलझ गई हो। अब एंटोनिम क्या होगा? एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड मतलब जो फर्स्ट कंडीशन थी, रस्सी पूरी फंसी हुई थी, है ना। देन क्वेश्चनड, हर उस चीज पे क्वेश्चन किया जाता है जो सुलझी नहीं रहती, है ना। वंडर्ड एंड ज्वाइंट। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द पुलिस आर अटेम्प्टिंग टू रिवील द cause of his death। मतलब क्या कर रहा है? जो पुलिस उसकी जो डेथ हुई है तो उसके सारे के सारी चीज़ें रिवील कर रही है। ओके, चलिए आज के हमारे जो इंग्लिश वोकैबुलरी यहीं पर एंड हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्ड्स लर्न हो गए होंगे, और अगर ये आपको वर्ड्स लर्न हो गए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।